एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इनोवेटिव लर्नर। सो आज हमारी है क्लास नंबर 4 में आज हम एक न्यू थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। आज की हमारी थ्योरी रहेगी थार्नडाइक की थ्योरी, दैट इज ट्रायल एंड एरर थ्योरी, विच वी ऑल्सो नोन एज अ नेम ऑफ एसआर थ्योरी, एसआर बॉन्ड थ्योरी, प्लेजर एंड पेन थ्योरी, कनेक्शनिज्म थ्योरी। तो ये सारे क्या है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नेम हैं जिनके बारे में हम जैसे इस थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। देखो, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, किसने दी थी? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। सबसे पहले नाम पता होना चाहिए, किसने दी थी? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। ये इसके अदर नेम्स है ट्रायल एंड एरर, एसआर थ्योरी, एसआर बॉन्ड थ्योरी, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म या फिर पेन एंड प्लेजर थ्योरी। सबसे पहले तो थ्योरी का नाम ही पता होना चाहिए। अगर नाम को ही नहीं पहचान पाओगे तो क्वेश्चन कैसे आंसर करोगे? तो ये सारे इसके अदर नेम्स है, ये अदर नेम्स भी आपको रिमेंबर होने चाहिए। अब बात करते हैं ये थ्योरी क्या थी। ये थ्योरी, इस थ्योरी में भाई एक्सपेरिमेंट किया गया था एक कैट पर एक्सपेरिमेंट किया था। कैट को क्या किया था? एक बॉक्स के अंदर आपने बंद कर दिया, कैट को बॉक्स में बंद कर दिया। और कैट कैसी थी? बॉक्स के अंदर कैट थी भाई भूखी, और भूखी बिल्ली के सामने पिंजरे के बाहर आपने रख दिया फूड को देखकर उसके मन में और ज़्यादा भूख जगेगी, क्योंकि एक तो भूख लगी है, ऊपर से खाने की स्मेल आ रही है। वो उसको मोटिवेट कर रही है कि मैं पिंजरे से बाहर निकलूँ। देखो, तो बिल्ली क्या करती है? एफर्ट्स लगाती है कि मैं पिंजरे से बाहर निकलूं। वो उसकी सलाखों में पैर फंसाने की कोशिश करती है, इधर उधर धक्का मारने की कोशिश करती है। तो वो एमलेसली एक्टिविटी कर रही है, उसको नहीं पता एग्जैक्ट मुझे क्या करना है कि डोर ओपन हो जाए। तो वो एक्टिविटी कर रही है, उसके अंदर रेडीनेस है पिंजरे को खोलने की, क्योंकि वो भूखी है। भूखी बिल्ली बहुत सारे ट्राई कर रही है पिंजरे को खोलने की। तो अचानक उसका पैर क्या पड़ता है? एक स्विच पर पड़ता है। उस स्विच पर पैर पड़ने से पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है और बिल्ली बाहर निकल जाती है। इसके बाद क्या हुआ? जब नेक्स्ट टाइम ऐसे ही उस भूखी बिल्ली को दोबारा पिंजरे में डाला गया, अब उसके नंबर ऑफ एफर्ट्स क्या हो गए? कम हो गए। अब उसको पता लग गया कि मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में ही एक्टिविटी करनी है, तब मेरा दरवाजा ओपन हो जाएगा। फिर क्या किया उसने? उसी एरिया में एक्टिविटी की और डोर को ओपन कर दिया। थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, ऐसे ही एक्टिविटी बार बार सर्कुलर रिपीट की गई। और एक टाइम ऐसा आया कि आपने बिल्ली को पिंजरे के अंदर डाला और सीधा ही बिल्ली ने अंदर जाते ही दरवाजे को खोल दिया और अपना खाना पा लिया। तो इस थ्योरी से क्या कंक्लूजन निकलता हमारा कि किसी भी काम को सीखने के लिए आपको रेडी होना ज़रूरी, यानी तत्पर होना ज़रूरी। अगर आपके अंदर रेडीनेस है, रेडीनेस होने के बाद आप बार बार ट्राई करते हो तो आप उस काम को करना सीख जाते हो। जैसे बिल्ली के अंदर भूख थी, भूख क्या थी? उसके लिए रेडीनेस थी। खाना उसके लिए मोटिवेशन का काम कर रहा था, तो बार बार ट्राई कर रही थी। एरर्स आ रहे थे बट फिर भी वो ट्राई करती जा रही थी और एट लास्ट उसने दरवाजे को खोलना सीख लिया था। इसी तरीके से अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो तैयारी करने के लिए पहली बात आपके अंदर रेडीनेस होनी चाहिए कि मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो आप हाईली मोटिवेटेड होने चाहिए, ठीक है? आप रेडी है किसी काम को सीखने के लिए। फिर आपको क्या करना चाहिए? कोई भी नई चीज़ सीख रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम आपको पास करना है, तो आपको बार बार ट्राई करना है। अब की बार पास नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम पास नहीं हुआ, तो उससे अगली बार आपका पास हो जाएगा। तो बार बार ट्राई करो। एरर्स तो सबकी लर्निंग के अंदर आते हैं, तो ट्राई करो, एरर्स आएंगे, लेकिन एट लास्ट आपका गोल अचीव ज़रूर होगा। तो इसीलिए जो आपकी जॉब है वो आपके लिए किसका काम करेगी? मोटिवेशन का। बार बार वैकेंसी आएगी, आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। तो किसी भी काम को सीखने के लिए रेडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ट्राई बार बार करनी है, प्रैक्टिस बार बार करनी है। ये इनकी थ्योरी का मेन जो फीचर्स थे यही थे कि आपको किसी काम को सीखने के लिए रेडी होना ज़रूरी है, आपको उसकी एक्सरसाइज करनी होगी और आपको मोटिवेटेड होना पड़ेगा। तो भाई थार्नडाइक ने अपनी थ्योरी के अंदर कुछ 3 प्राइमरी लॉज की बात की, सीखने के 3 मुख्य नियम दिए जिनसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा थार्नडाइक द्वारा बताया गया प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ प्राइमरी लॉज दिए एंड कुछ सेकेंडरी लॉज दिए। तो प्राइमरी लॉज थे 3, that are readiness, law of readiness, law of exercise and law of effect। 3 लॉ है, law of readiness, exercise and effect। रेडीनेस को बोलेंगे तत्परता का नियम,
एक्सरसाइज को बोलेंगे अभ्यास का नियम, और अफेक्ट को बोलेंगे प्रभाव का नियम। ठीक है, कि आपको किसी काम को सीखने के लिए सबसे पहले रेडी होना ज़रूरी है। कि आप जब खुद को तैयार कर लेते हो कि मुझे सीखना है, तो वो सबसे मेन जो चीज़ है वही वर्क करती है कि पहले किसी काम को सीखने के लिए खुद को मेंटली फिजिकली रेडी करो, तभी आप काम को सीख पाओगे। यानी ये स्टेप क्या इंक्लूड करता है कि आपको किसी काम को सीखने के लिए रेडी होना, आपको तत्पर होना, मोटिवेट होना है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। आपको कोई चीज़ सीखनी है तो उसकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार एरर्स आएंगे, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, नंबर्स ऑफ एरर कम होते जाएंगे और आप किसी काम को सीख जाओगे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी जो आप सीखने जा रहे हो, जो आप करने जा रहे हो काम, उसका प्रभाव कैसा रहता है। अगर प्रभाव पॉजिटिव रहता है तो आप उस चीज़ को सीख जाते हो। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट काम करता है, लॉ ऑफ इफेक्ट। जैसे बिल्ली ने ट्राई किया था, एरर्स आए थे, लास्ट में अफेक्ट कैसा रहा, दरवाज़ा खुल गया और उसको खाना मिल गया, दरवाज़ा खुलने के बाद उसको फूड मिल गया, आपको टेस्ट पास करने के बाद जॉब मिल गई। वो होगा लॉ ऑफ अफेक्ट की किसी काम को सीखने का क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है भाई, थांडेक ने कुछ प्राइमरी लॉज दिए थे, उसके साथ उन्होंने कुछ सेकेंडरी लॉज भी दिए थे। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी लॉज है, प्राइमरी लॉज है, तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन से प्राइमरी एंड कौन से सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी लॉज के बारे में बात करते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, यानी कि आप सीखते समय मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी बहुत ज़्यादा अनुक्रियाएं करते हो। बहु अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसे बोला जाता है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लाइक बिल्ली को पिंजरा खोलना सीखना था, पिंजरे का दरवाज़ा खोलना सीखने के लिए उसने बहुत सारे रिस्पॉन्स दिए थे, उसमें से कुछ रिस्पॉन्स हेल्पफुल थे और कुछ हेल्पफुल नहीं थे। तो स्टार्टिंग में आप बहुत सारे रिस्पॉन्स करते हो सीखने के लिए, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। कुछ एफर्ट्स के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इसी पर्टिकुलर एरिया में एफर्ट लगाने हैं। लाइक बिल्ली को समझ आ गया था कि मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में ही कुछ कोशिश करनी है, यहीं से स्विच दबेगा, यहीं से मेरा दरवाज़ा खुलेगा। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस की मात्रा बढ़ती जाती है, आपके अननेसेसरी जो एफर्ट्स हैं, अननेसेसरी जो रिस्पॉन्स है, वो कम होते जाते हैं। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। ये कैसे आती है? जब आप एक्सरसाइज करते हो, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी क्या है, आप एक पर्टिकुलर एरिया में ही एक्टिविटी करते हो, जो सक्सेसफुल जो आपके अटेम्प्ट होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। थर्ड है लॉ ऑफ एटीट्यूड। When you are learning something, then your attitude must be positive. आपका attitude positive रहना चाहिए कि मैं इस काम को कर लूँगा, I will do it, कि मैं इस काम को कर लूँगा। ठीक है, तो एटीट्यूड कैसा रखे? पॉजिटिव रखे। अगर बिल्ली का एटीट्यूड नेगेटिव रहता कि मेरे से तो दरवाज़ा खुलने से रहा, मैं कोई एफर्ट नहीं लगाने वाली, देन वो कभी भी दरवाज़ा खोलना सीख ही नहीं पाती। जब आप किसी काम को स्टार्टिंग करोगे, एटीट्यूड पॉजिटिव रखोगे, तभी तो आपसे उम्मीद की जा सकती है ना कि इस काम को आप कर पाओगे। अगर पहले ही एटीट्यूड आपका नेगेटिव हो गया तो कहाँ से वो काम होगा? जैसे एग्ज़ाम पास करने से पहले ही आपने सोच लिया कि मेरा तो नहीं होगा, मैं नहीं करता इस चीज़ को, तो एटीट्यूड नेगेटिव आपने रख लिया तो आपसे काम हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो थर्ड आपको समझ आया। फोर्थ जो हमारा लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ एनालॉजी, सादृश्यता का नियम। फोर्थ हमारा लॉ है लॉ ऑफ एनालॉजी, यानी सादृश्यता का नियम। जब दो सिचुएशंस में कॉमन एलिमेंट ज़्यादा होते हैं तो आपकी लर्निंग का ट्रांसफ़र अच्छे से होता है, आप उस काम को जल्दी करना सीख जाओगे। अगर ऐसा ही सिमिलर वर्क बिल्ली को दिया जाता तो चांसेस रहेंगे कि वो उस काम को जल्दी सीख जाए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यानी टास्क का जो लेवल है, लेवल का सेम होना। दो सिचुएशन में टास्क के लेवल का, डिफ़िकल्टी लेवल अगर सेम होगा तो लर्निंग दूसरे टास्क में जल्दी आएगी आपकी। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, साहचर्य स्थानांतरण का नियम। ये आपके हो गए भी प्राइमरी लॉज एंड
सेकेंडरी लॉज दोनों कंप्लीट हो चुके हैं आप। भाई अब बात करते हैं इस थ्योरी की एजुकेशन इम्प्लीकेशन की। इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या होगी, आपको क्लासरूम में बच्चों को रेडी करना है किसी भी टॉपिक को सिखाते टाइम। पहले आपको एक माहौल क्रिएट करना है सीखने के लिए। फर्स्टली आप रेडी करोगे, मोटिवेट करोगे बच्चों को सीखने के लिए, बीच बीच में आप उनको मोटिवेशन देते रहोगे। और एक्सरसाइज बच्चों को आपको समझाना पड़ेगा, उनकी बार बार प्रैक्टिस करानी होगी, तभी लर्निंग उनके सस्टेन हो सकेगी। ठीक है, तो भाई ट्रायल एंड एरर थ्योरी को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अगली थ्योरी को डिस्कस करेंगे हम। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपको पर्टिकुलर कौन सी थ्योरी के लिए वीडियो चाहिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो।